जय श्री कृष्ण। जय श्री लक्ष्मी नारायण। सूर्य नारायण भगवान की जय। आप सभी को रथ सप्तमी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान सूर्य आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। माघ महीने के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि पर ग्रहों के राजा और प्रत्यक्ष देवता सूर्य देव अपने रथ पर सवार होकर उत्तर दिशा की ओर अपनी यात्रा को शुरू करते हैं। रथ सप्तमी पर सूर्य देव की पूजा आराधना और दान का विशेष महत्व होता है। रथ सप्तमी के बाद से शीत ऋतु का प्रभाव कम होने लगता है। रथ सप्तमी से मौसम में परिवर्तन का संकेत होता है। माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को रथ सप्तमी, अचला सप्तमी या आरोग्य सप्तमी के नाम से जाना जाता है। इस बार रथ सप्तमी रविवार के दिन पड़ने के कारण इसका महत्व काफी बढ़ गया है। हिंदू पंचांग के अनुसार रथ सप्तमी सूर्योपासना का दिन है। इस दिन सूर्य देव की पूजा करने से मान सम्मान, सुख समृद्धि, ऐश्वर्य और आरोग्य की प्राप्ति होती है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार रथ सप्तमी का त्योहार सूर्य जयंती के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन सूर्यदेव 7 घोड़ों के रथ पर सवार होकर प्रकट हुए थे, इसलिए इस सप्तमी तिथि को रथ सप्तमी के नाम से जाना जाता है। पुराणों में सूर्य को आरोग्यदायक कहा गया है तथा सूर्य की उपासना से रोग मुक्ति का मार्ग भी बताया गया है। इस व्रत को करने से शरीर की कमजोरी, हड्डियों की कमजोरी, जोड़ों का दर्द आदि रोगों से मुक्ति मिलती है। इतना ही नहीं, भगवान सूर्य की ओर अपना मुख करके सूर्य स्तुति करने से चर्म रोग जैसे गंभीर रोग भी नष्ट हो जाते हैं। रथ सप्तमी पर सूर्योदय से पहले उठें और स्नान करके तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें लाल फूल, अक्षत और रोली डालकर पूर्व दिशा में खड़े होकर उगते हुए सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित करें। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार यदि विधि विधान से यह व्रत किया जाए तो संपूर्ण माघ मास के स्नान का पुण्य फल मिलता है। रथ सप्तमी यानी माघ शुक्ल सप्तमी से संबंधित कथा का उल्लेख पौराणिक ग्रंथों में मिलता है। रथ या अचला सप्तमी की पौराणिक व्रत कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के पुत्र शाम को अपने शारीरिक बल पर बहुत अभिमान हो गया था। एक बार दुर्वासा ऋषि भगवान श्री कृष्ण से मिलने आए। वे बहुत अधिक दिनों तक तप करके आए थे और इस कारण उनका शरीर बहुत दुर्बल हो गया था। सांब उनकी दुर्बलता को देखकर जोर जोर से हंसने लगा और अपने अभिमान के चलते उनका अपमान कर दिया। तब दुर्वासा ऋषि अत्यंत क्रोधित हो गए और सांब की धृष्टता को देखकर उसे कुष्ठ होने का श्राप दे दिया। सांब की यह स्थिति देखकर श्री कृष्ण भगवान ने उसे भगवान सूर्य की उपासना करने को कहा। पिता की आज्ञा मानकर सांब ने भगवान सूर्य देव की आराधना करना प्रारंभ किया, जिसके फल स्वरूप कुछ समय पश्चात उसे कुष्ठ रोग से मुक्ति प्राप्त हो गई और सूर्य व्रत करने और सूर्य के प्रति अटूट भक्ति के फल स्वरूप सांब एक बार फिर अपनी सुंदर और आकर्षक काया को प्राप्त किया। अतः जो श्रद्धालु सप्तमी के दिन भगवान सूर्य की आराधना विधिवत तरीके से करते हैं, उन्हें आरोग्य, पुत्र और धन की प्राप्ति होती है। दूसरी कथा, रथ या माघी सप्तमी की एक अन्य कथा के अनुसार एक गणिका नाम की महिला अपने पूरे जीवन में कभी कोई दान पुण्य का कार्य नहीं किया था। जब उस महिला का अंत काल आया तो वह वशिष्ठ मुनि के पास गई। महिला ने मुनि से कहा कि मैंने कभी कोई दान पुण्य नहीं किया है, तो मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी? तब मुनि ने कहा कि माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को अचला सप्तमी है। उस दिन किसी अन्य दिन की अपेक्षा किया गया दान पुण्य का 1000 गुना फल प्राप्त होता है। इस दिन पवित्र नदी में स्नान कर भगवान सूर्य को जल दे और दीप दान करें तथा दिन में एक बार बिना नमक का भोजन करें। ऐसा करने से महान पुण्य की प्राप्ति होती है। गणिका ने वशिष्ठ मुनि द्वारा बताई गई हर बात का सप्तमी के दिन व्रत में प्रयोग किया। व्रत को विधि पूर्वक किया। कुछ दिन के बाद गणिका ने शरीर त्याग दिया और उसे स्वर्ग के राजा
इंद्र की अप्सराओं का प्रधान बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो प्रेम से बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय। हमारी कामना है आपका व्रत पूर्ण हो। धन्यवाद। भगवान सूर्य की कथा। प्राचीन काल में एक बुढ़िया माई रहती थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत करती थी। रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर बुढ़िया माई स्नान आदि से निवृत्त होकर आंगन को गोबर से लीपकर स्वच्छ करती। उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करते हुए रविवार व्रत की कथा सुनकर सूर्य भगवान को भोग लगाकर दिन में एक समय भोजन करती थी। सूर्य भगवान की अनुकंपा से बुढ़िया माई को किसी प्रकार की चिंता एवं कष्ट नहीं था। धीरे धीरे उसका घर धन धान से भर रहा था। उस बुढ़िया माई को सुखी होते देख उसकी पड़ोसन उससे जलने लगी। बुढ़िया माई ने कोई गाय नहीं पाल रखी थी, अतः वह अपनी पड़ोसन के आंगन में बंधी गाय का गोबर लाती थी। पड़ोसन ने कुछ सोचकर अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया। रविवार को गोबर न मिलने से बुढ़िया माई ने आंगन नहीं लीप सकी। आंगन न लीप पाने के कारण उस बुढ़िया माई ने सूर्य भगवान को भोग भी नहीं लगाए और उस दिन स्वयं भी भोजन नहीं किया। सूर्यास्त होने पर बुढ़िया माई भूखी प्यासी सो गई। प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उस बुढ़िया माई की आंख खुली तो अपने घर के आंगन में सुंदर गाय और बछड़े को देखकर हैरान हो गई। गाय को आंगन में बांधकर उसने जल्दी से उसे चारा लाकर खिलाए। पड़ोसन ने उस बुढ़िया माई के आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो वह उससे और अधिक जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें फटी रह गई। पड़ोसन ने उस बुढ़िया माई को आसपास न पाकर तुरंत गोबर उठाया और अपने घर ले गई तथा अपनी गाय का गोबर वहां रखकर सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व सोने का गोबर किया करती थी और बुढ़िया माई के उठने के पहले पड़ोसन उस गोबर को उठाकर ले जाती थी। बहुत दिनों तक बुढ़िया माई को सोने के गोबर के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। बुढ़िया माई पहले की तरह हर रविवार को भगवान सूर्य का व्रत करती रही और कथा सुनती रही। लेकिन सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी पता चली तो उन्होंने बहुत ही तेज आंधी चलाई। आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया माई ने गाय को घर के भीतर बांध दिया। सुबह उठकर बुढ़िया माई ने सोने का गोबर देखा। उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद से बुढ़िया माई गाय को घर के भीतर ही बांधने लगी। सोने के गोबर से बुढ़िया माई कुछ ही दिनों में बहुत धनी हो गई। उस बुढ़िया माई के धनी होने से पड़ोसन बुरी तरह जल भुनकर राख हो गई और उसने अपने पति को समझा बुझाकर उसे नगर के राजा के पास भेज दिया। सुंदर गाय को देखकर राजा बहुत खुश हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उधर सूर्य भगवान को भूखी प्यासी बुढ़िया माई को इस तरह प्रार्थना करते देख बहुत करुणा आई। उसी रात सूर्य भगवान ने राजा को स्वप्न में कहा, राजन, बुढ़िया माई की गाय और बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के स्वप्न से बुरी तरह भयभीत राजा ने प्रातः उठते ही गाय और बछड़ा बुढ़िया माई को लौटा दिए। राजा ने बहुत सारा धन देकर बुढ़िया माई से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को उसकी इस दुष्टता के लिए दंड दिए। फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत किया करे। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन धान्य से भर गए और उस राज्य में चारों ओर खुशहाली छा गई। स्त्री पुरुष सुखी जीवन यापन करने लगे तथा सभी लोगों के शारीरिक कष्ट भी दूर हो गए। हमारी कामना है कि आपकी पूजा सफल हो और आपको इस दिन का लाभ मिले। यदि वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाले वीडियो की जानकारी आपको समय से पूर्व मिल जाए। धन्यवाद।